एवरीवन, आप लोग के लिए स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं, क्या चीज सीख रहे हैं, तो मैथ्स सीख रहे हैं, है ना। तो मैथ्स में आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका पार्ट 1 हम लोग सीखेंगे। इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है स्टेट बोर्ड के लिए। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का सीखेंगे, पार्ट बाई पार्ट आएगा, इसमें 4-5 या 6 पार्ट्स आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से सीखना है, बनाना है, एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का कंप्लीट करा देंगे और अच्छे से आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप मेरा नंबर जो 62 वाले पे है उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, एड्रेस और नाम के साथ। ग्रुप एक बना हुआ है, उस ग्रुप में जो भी हम पढ़ाएंगे वो सारे का पीडीएफ उस ग्रुप में हम अपलोड करते रहते हैं। जो भी मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, उसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करते हैं, किसी भी तरह का उसमें चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं डिटर्मिनेंट पार्ट 1, है ना। क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या कहता है कि जब भी नंबर्स को हम लोग सजाते हैं, नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जैसे आपके पास अगर ये ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 5 1 5 7 2 1 4, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। और इसमें नंबर्स को हम सजाए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। कैसे पता चलेगा कि कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है और कौन सा वर्टिकल लाइन है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर को सजाए हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलेंगे, तो ये जो आपका लाइन है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखो तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर वाले में 2 है और नीचे वाले में 3 है। हॉरिजॉन्टल मीन्स समतल होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रो कहते हैं। रो का पहला लेटर आर होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो रो को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, आर आई से। और आई क्या होता है, नंबर ऑफ रो। यहाँ पे देखो आर का वैल्यू चेंज कर दें, जैसे आर की जगह 1 तो फर्स्ट रो हो गया। तो इसमें चलो हम लोग ऊपर से काउंट करेंगे रो को, ठीक है, काउंट करेंगे हम लोग ऊपर से। तो ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। आर का वैल्यू, इसमें आई का वैल्यू 2 रख दें तो R2 मतलब सेकेंड रो, R3 का मतलब थर्ड रो, ठीक है। तो ऊपर से हम काउंट करते जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आते जाएगा। ये फर्स्ट रो हो गया है, सेकेंड रो हो गया। इसमें कितना रो है आप लोग बताओ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट से अगर पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं 3 2 5, है ना। इसी तरह से सेकेंड रो, थर्ड रो, तो रो समझ में आया सबको। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, ये है मेरे पास 1 4 6 3 2 1 1 5 6, तो इसमें रो हो गया ये R1 R2 और ये हो गया आपका R3, ठीक है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसका यूज आगे बहुत आने वाला है, इसलिए अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा हमेशा ऊपर से काउंट करेंगे। अब चलते हैं वर्टिकल लाइन। तो पहला हम लोग का डिफिनीशन क्या था कि नंबर्स को अरेंज करते हैं किस में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया, उसको रो कहते हैं और उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर आई से। आई होता है नंबर ऑफ रो, मींस आई का वैल्यू 1 मतलब पहला रो, आर आई का वैल्यू 2 मतलब दूसरा रो, इस तरह से। सिमिलरली चलो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मीन्स होता है खड़ा। जो भी वर्टिकल लाइन होगा, है ना, उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और कॉलम का पहला लेटर सी होता है, इसलिए इसको हम लोग सी जे से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे, सी जे से। जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम हो गया, C2 मीन्स सेकेंड कॉलम और C3 मतलब थर्ड कॉलम,
ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग का कॉलम कौन हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C1 C2 और C3, ठीक है। तो ये 3 कॉलम हो गया, ऊपर वाले में 2 कॉलम हो गया, जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम हो गया, और जी ये वर्टिकल लाइन जो है कॉलम हो गया। जैसे अगर हम लोग चलें इसको साफ से लिखेंगे, अगर हम लोग चलें ऐसा A इज इक्वल टू 1 2 3 5, तो देखो तो इसमें वर्टिकल लाइन कौन सा हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, C1 हो गया और ये C2 हो गया। हमेशा इधर से काउंट करते चलेंगे C1 C2। इसी तरह से आपके पास है 1 4 3 2 1 7 3 2 5। तो देखो इसमें कॉलम कौन कौन सा हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। 3 कॉलम हो गया नीचे वाला में, और ऊपर वाला में 2 कॉलम हो गया। कॉलम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर काउंट करते हैं, रो हमेशा अप से डाउन की ओर काउंट करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन दे देते हैं कि ए अगर है 1 2 5 6, इसमें ए है 3 2 4 5 7 9 2 1 3, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो तो कितना नंबर ऑफ रो है, तो इसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2 हो गया। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, कॉलम को जे से डिनोट करते हैं, 2 हो गया, है ना। तो जितना कॉलम होगा उतना ही रो होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्म। देखो नीचे लिखा हुआ होगा कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन फॉर्म इज कॉल्ड स्क्वायर। उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर फॉर्म। तो इसका बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहेगा 2 क्रॉस 2। क्यों 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर जो डिनोट करता है किस चीज से डिनोट करता है, आई क्रॉस जे से। आई क्रॉस जे, पहले रो होता है और बाद में क्या होता है, कॉलम होता है। इसमें चलो तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो i इज इक्वल टू 3 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम j इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मेरा, 3 क्रॉस 3 हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, रो होता है, और उसको हमको R1 R2 R3 से डिनोट करते हैं। वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, उसको C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वेयर i इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और j इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ ऑर्डर हो गया i क्रॉस j। जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही वर्टिकल लाइन होगा, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर फॉर्म। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, है ना। तो चलते हैं आगे सीखते हैं। अगर कोई डिटर्मिनांट दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स में दिया हुआ है उसको डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो क्या कंडीशन के साथ होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म। क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तभी वो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सीखने वाले हैं इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहोगे सर ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो अभी आप लोग समझो कि ऐसा अगर लिखा हुआ आपके पास 2 3 5 4, तो इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि इसके बाद मैट्रिक्स ही चैप्टर है ना। तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स, और यहाँ पे सिर्फ साइन का अंतर है, 1 2 3 4 5 6 1 4 7। तो ये भी देखो ऊपर वाला भी स्क्वायर फॉर्म में है, नीचे वाला भी स्क्वायर फॉर्म में है। कैसे पता चला स्क्वायर फॉर्म में है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म बोलेंगे। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, इसलिए इसको हमको स्क्वायर फॉर्म बोलेंगे, और ये मैट्रिक्स हो गया। ये भी अगर इसी का डिटर्मिनांट लिखना हो, अगर इसका हमको क्या लिखना हो, डिटर्मिनांट लिखना हो, तो क्या करेंगे, तो इट्स डिटर्मिनांट
सिर्फ साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और बाकी एलिमेंट सब वही रह जाएगा 5 4, है ना। ये एलिमेंट्स वही रह जाएगा, सब कुछ वही रह जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा बस। इसी का देखो इट्स डिटर्मिनेंट, क्या होगा देखो, सिग्नेस यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, एलिमेंट सारा वही वहां पे पेस्ट कर दे रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 1 4 7, ठीक है। अब कहोगे सर क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है दोनों का, तो पहला डिफरेंस ये है कि पहला ये जो है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में बहुत सारा का आएगा, तो वो तभी समझ में आएगा जब हम लोग मैट्रिक्स में जाएंगे। अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे यूज है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करके, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर डिटर्मिनेंट का है ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग इसको सीखते हैं। क्या इसमें कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई क्या है मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स है तो उसका अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखना हो तो बस उसका साइन चेंज कर देना है। देखो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिखना हो तो सिर्फ हम लोग साइन चेंज कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है, ये देखो मैट्रिक्स है मेरा और ये क्या है डिटर्मिनेंट है, तो ये जो कांस्टेंट बाहर बैठा हुआ है, दोनों के बाहर प्रोडक्ट में बैठा हुआ है, वो अंदर जाने के लिए बैठा हुआ है। तो अंदर जाने के लिए जब बैठा हुआ है तो मैट्रिक्स में कहता है कि जब अंदर जाएगा ना तो सारे के घर में जाएगा। किसके किसके घर में जाएगा, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। किसके किसके घर में जाएगा, चारों के घर में जाएगा। किसके घर में जाएगा, चारों के घर में जाएगा, ए बी सी डी चारों के घर में जाएगा। इसलिए यहां पे देखो हो गया है क्या, के ए के बी के सी और के डी चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। कब, जब वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में है तब। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में रहेगा तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा। ये जो के है देखो ऊपर में गया है, इस दोनों में गया है, किसी के साथ जा सकता है, या अंदर में है तो हम लोग बाहर कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, अगर मेरे पास है x 2x 3y और y है ना, तो इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको क्या करना हो, अगर हमको इसको मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनेंट रहता, इसमें हम लोग कॉमन नहीं लग सकते हैं, एक्स वाई 1 2 3 1 नहीं लिख सकते हैं। बट अगर वही डिटर्मिनेंट रहता, ये डिटर्मिनेंट रहता, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट रहता, x 2x 3y और y, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसको, हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं किस चीज में, कि यहाँ पे पहला से x कॉमन हो जाएगा, दूसरा से y कॉमन होगा, तो x y अगर कॉमन होगा तो 1 2 3 1 है ना, और ये हमको क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। तो चले हम लोग आगे इसको सीखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि क्या होगा, तो किस टाइप का क्वेश्चन इस पे आया है। देखो जैसे ही आप शुरू वाला एक्सरसाइज में जाओगे, डिटर्मिनेंट का शायद 4.1 है एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन आएगा साइड में, हाँ 4.1 यहाँ साइड में लिखा रहेगा कौन सा कहाँ का है। तो चलो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग चलते हैं। ए है आपके पास 1 4 2 2, ये आपका मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखना हो तो सिर्फ साइन चेंज कर दोगे, 1 2 4 2 है ना। अब हमको चलो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग 2a यहाँ पे 2a चाहिए, तो यहाँ पे चलो 2a, यहाँ पे a मैट्रिक्स है तो क्या होगा 1 2 4 2। अब इस 2 को जब अंदर ले जाएंगे, तो अभी हम लोग पढ़े थे
कि मैट्रिक्स में जब अंदर लेके जाएंगे तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सारे के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब बोलोगे सर आप पूरे को गुना करके क्यों नहीं लिखे हैं, तो हम लोग को कॉमन भी लेना है इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिए। अब चलो तो ये हो गया। अब LHS मेरे पास कितना है देखो तो 2a को डिटर्मिनांट में चेंज करना है, ये तो मैट्रिक्स ना हो गया, ये आपका क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। इसको हम लोग को LHS में क्या लाना है डिटर्मिनांट लाना है। LHS में देखिए क्या लाना है डिटर्मिनांट लाना है, तो हम डिटर्मिनांट में चेंज कर देते हैं। बताए हैं डिटर्मिनांट में कैसे चेंज करोगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। तो कितना आएगा देखो तो 1 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाहर से कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम से 2 कॉमन ले लो और सेकेंड वाले से भी 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू 2 अंदर क्या बचेगा 1 4 2 2। और ये देखो तो a के इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 4 डिटर्मिनांट ऑफ a इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगेन हमको देखो पीछे चलते हैं, क्या है कि अगर मैट्रिक्स है मेरा, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में क्या अंतर है। मैट्रिक्स में होता है कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर है अंदर जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटर्मिनांट अगर रहेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट k है अंदर जाएगा तो बाहर भी तो निकल सकता है ना, तो मैट्रिक्स में अगर बाहर निकलेगा तो सारे से बाहर निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनांट में बाहर निकलेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलेगा। जैसे यहाँ देखो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें से इसमें से y नहीं निकाल सकते हैं, पूरे में रहता तब निकाल सकते हैं, इसलिए इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। लेकिन अगर वही डिटर्मिनांट है तो पहला रो से x निकाल लिया और दूसरा रो से y निकाल लिए। क्लियर है। तो इसी में देखो हम लोग क्या किए हैं कि ये मैट्रिक्स है और हमको डिटर्मिनांट में प्रूफ करना है। a दिया हुआ है, डिटर्मिनांट पहले लिख लिए हैं, 2a निकालना था, 2a निकाल लिए, 2a में ये आ गया, ये मैट्रिक्स में है, इसको हम लोग कन्वर्ट किए डिटर्मिनांट में, सिर्फ साइन चेंज किए। अब जब ये डिटर्मिनांट में है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट वाले से 2 बाहर निकाले, सेकंड वाले से भी 2 बाहर निकाले, तो 2 इंटू 2 और ये a के इक्वल आ गया, a यहाँ पे माने हुए हैं, RHS हो गया। सेम चलो 3 ऑर्डर में क्या करेंगे, सेम चलो 3 ऑर्डर में तो क्या करेंगे, एक सेकंड, उसी तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको क्या है a आपके पास कितना दिया हुआ है देखो 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इसका डिटर्मिनांट क्या होगा, तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे 1 0 0 0 1 0 1 2 4, है ना, ये डिटर्मिनांट हो गया। अब हमको इसमें निकालना क्या है, देखो हमको निकालना है 3a, तो पहले 3a निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब चलो तो ये जब 3 अंदर जाएगा तो मैट्रिक्स में है तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 1 इंटू 3 0 इंटू 3 0 इंटू 3 0 इंटू 3 1 इंटू 3 0 इंटू 3 1 इंटू 3 2 इंटू 3 4 इंटू 3, सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको इसको डिटर्मिनांट में चेंज करना है, क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज है, तो LHS चलो, LHS है 3a, चलो तो क्या है 1 इंटू 3 0 इंटू 3 0 इंटू 3 0 इंटू 3 1 इंटू 3 0 इंटू 3 1 इंटू 3 2 इंटू 3 4 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डिटर्मिनांट है, मैट्रिक्स नहीं है, तो डिटर्मिनांट में क्या जानते हैं, पहला कॉलम से 3 बाहर करेंगे, दूसरा कॉलम से भी 3 बाहर करेंगे और तीसरा कॉलम से भी 3 बाहर करेंगे, तो कितना 3 बाहर निकलेगा, पहला से 3, दूसरा से भी 3 और तीसरा से भी 3, तीसरा कॉलम से भी 3, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब ये देखो टोटल हो गया मेरा 27, कितना हो गया टोटल 27, तो ये 27। और ये देखो a के इक्वल है, a जो है a के इक्वल है, तो इसके जगह हम लोग लिख दिए a इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी का। तो ये आपका हो गया
मैट्रिक्स से रिलेटेड करके। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस हुआ, तो मैट्रिक्स हमेशा कांस्टेंट जब अंदर ले जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, या बाहर निकालेगा तो सारे से बाहर निकलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, अंदर जाएगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा, लेकिन बाहर भी निकलेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले 2 ऑर्डर वाला देख रहे हैं, उसके बाद 3 ऑर्डर वाला पे चलेंगे। तो 2 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए ये आपका 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर मतलब समझते हो, 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इधर से क्रॉस करेंगे तो प्लस होता है, और इधर से क्रॉस करते हैं तो माइनस होता है ना। तो वही देखो, इधर से क्रॉस किए तो प्लस AD और इधर से क्रॉस किए तो माइनस BC। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपके पास है 2 3 5 7, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इधर से क्रॉस होगा तो +14, इधर से क्रॉस होगा तो -15, तो क्या हो गया, -1 हो गया। इसी तरह से 6 2 0 5, अगर इसको करेंगे तो इधर से क्रॉस करेंगे तो +30 और इधर से क्रॉस करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है आपके पास। इस वाले क्वेश्चन में कहाँ का है, सो यहाँ पे पता है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इधर से क्रॉस करेंगे तो प्लस हो जाएगा -1, और इधर से क्रॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 5 माइनस है, तो कितना हो गया, -2 + 9 + 20 = 18 हो गया। तो पहला का ऑप्शन कितना, पहला का क्या रिजल्ट आ गया, 18 आ गया। दूसरा में चलो तो क्या होगा, इधर से चलो तो प्लस cos θ × cos θ cos² θ, और इधर से चलो तो माइनस sin² θ। तो चलो तो cos² θ + sin² θ क्या हो जाएगा, जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इसका रिजल्ट हो गया 1। क्लियर है सभी का। तो 2 ऑर्डर वाला इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो x² - x + 1 है, और यहाँ से x + 1 है, और क्या है, x - 1 और x + 1। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इधर से सॉल्व किए तो क्या हो गया, x² - x + 1 × x + 1, और इधर से क्रॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 1 × x + 1 हो गया, है ना। इधर से क्रॉस किए तो प्लस, और इधर से क्रॉस किए तो माइनस। अब चलो तो रिजल्ट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, पहले x² को सभी के साथ तो x³ + x², सिमिलरली x के साथ तो -x² - x x + 1। यहाँ से a² - b² पे पुट हो जाएगा, a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हो गया x³ + 1, और यहाँ से क्या हो गया, -x² + 1। तो क्या रिजल्ट आ गया, x³ - x² + 2। यही रिजल्ट हो गया। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट है, कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करके x का वैल्यू ले आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव आता है। किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 और 6। चलो सॉल्व करते हैं। इधर से क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, x², और इधर से क्रॉस करेंगे तो -36, इधर से आ जाओ 36, और इधर से आ गया 36। तो x² - 36 = 0, तो x = आ गया